अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 12 बच्चे होंगे उसे 2 मुरब्बा ज़मीन मिलेगी। एक साहब डरते डरते अपनी बेगम से बोले, देखो 7 बच्चे हमारे हैं, 4 मेरी दूसरी बीवी से हैं जो मैंने तुमसे छुपा रखी है, और एक बच्चा और भी है जो किसी कानून की किताब में ज़ाहिर नहीं किया गया। अगर तुम तामुन करो तो हमें भी 2 मुरब्बा मिल सकते हैं। बेगम की इजाज़त मिलने पर शाम को वो साहब 5 बच्चे इकट्ठे करके ले आए। जब फाइनल गिनती की गई तो अपने बच्चों में से 4 कम थे। बेगम से पूछा, हमारे 4 बच्चे किधर गए? बेगम ने जवाब दिया, जिन जिन के थे वो ले गए। बाबा जी ने अपनी पहली बीवी के होते हुए एक खूबसूरत और जवान उम्र मुरीदनी लाकर सौकन डाल रखी थी। माशी हालात खराब हुए तो इसके अलावा कोई और चारा ना रहा कि एक को तलाक दे दें। किसको दें, ये बहुत ही मुश्किल मरहला था। एक तरफ उम्र भर का साथ था तो दूसरी तरफ सकाफत और हुस्न की मेराज, ताकि किसी पर जुल्म ना हो। बाबा जी ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। बाबा जी ने अपनी दोनों बीवियों को 2-2 हज़ार रुपए दिए और 2 हफ्तों के लिए कहीं चले गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनकी पहली बीवी ने 2 हफ्तों में अपना गुजारा करके भी 500 बचा रखे थे, जबकि जवान और हसीन बीवी ने ना सिर्फ 2 हज़ार खर्च कर दिए थे, बल्कि इधर उधर से लेकर खर्च करने के लिए 3 हज़ार का कर्जा भी उठा रखा था। बाबा जी ने फैसला किया कि उनकी पहली बीवी इंतहाई खफातशार और सलीकामंद है, किसी न किसी तरह अपना गुजारा और खर्चा चला लेगी, मगर ये बेचारी नौजवान बीवी उनके बगैर भूखी मर जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। एक खातून अपने होने वाले खामन से कहने लगी, शादी के बाद मैं आपके सारे दुख दर्द बांट लिया करूंगी। खामन ने जवाब दिया, मगर मुझे तो कोई दुख नहीं है। होने वाली बीवी बोली, जी जी, मैं भी तो शादी के बाद की बात कर रही हूँ। मियाँ बीवी में घुमसान की जंग हो रही थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पे यही कहती, फजूल है, फजूल है, फजूल है। दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं, महबूब आपके कदमों में, शोहर को काबू करें। आज तक कहीं भी ये नहीं लिखा देखा कि महबूबा आपके कदमों में या बीवी को काबू करें। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्या आमलों के तावीज सिर्फ मर्दों पर ही चलते हैं? हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी डार्लिंग जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। फौजी अपने कर्नल से, सर छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ, फिर छुट्टी। फौजी, अभी आया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक ले आया। कर्नल हैरान होते हुए, इतनी जल्दी कैसे? फौजी मासूमियत से बोला, सर जब उनको छुट्टी की जरूरत होती है तो वो हमारा ले जाते हैं। दो खवातीन एक गायनी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक खातून ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था? उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शौहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह ला के मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका।
और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। उसके साथ बैठे मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने उसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया, भाई जी, मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, ना भाई ना, रश बड़ा है, किते सीट ही ना मल्ली जावे। शेख साहब बच्चे को लेकर हज्जाम की दुकान पर गए। शेख साहब ने अपने बाल बनवाए, शेव करवाई और हज्जाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हज्जाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख साहब वापस ना आए। काफ़ी देर गुजर गई तो हज्जाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हज्जाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 200 की आबादी वाले गांव में से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 200 है और अब तक मैं 500 लोगों को निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली दफा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो तो ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूं। बीवी शोहर से, यार ये बात मेरी समझ नहीं आती कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। शोहर, ये तो दुनिया का दस्तूर है, आदमी अपनी गलती को नहीं देखता बल्कि दूसरे की गलती को देखता है। शोहर हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। बीवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? शोहर, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। बीवी, स्कूटी का नंबर नोट किया या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा सके? शोहर, नहीं, दर्द की वजह से नंबर तो नोट नहीं कर पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरे बालों वाली थी। उसने हरे रंग का सूट पहना हुआ था, गुलाबी रंग की चूड़ियां, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हीरे के बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और हाँ, दाएं गाल की होंठ पर तिल भी था। इतना बताने की देर थी, शोहर की दूसरी आंख भी सूज गई। बीवियां औलाद से ज्यादा अपने शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इसकी दलील ये है कि जब भी वो कहीं घर से बाहर जाती हैं तो अपने बच्चों को हमसाई के हाथ छोड़ जाती हैं, लेकिन अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।